माननीय पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर जी, पता चला है कि इस समय ओम प्रकाश राजभर की तबीयत खराब चल रही है, इस पे आपका क्या कहना है? मैं हरिनारायण राजभर, पूर्व सांसद घोसी लोकसभा, यह बताना चाहूंगा, ओम प्रकाश राजभर की तबीयत खराब नहीं चल रही, उसको एक सदमा लगा हुआ है। जब से गाजीपुर में उसके कार्यकर्ताओं को जब एक महिला कांस्टेबल ने जब जूतों से जब पिटाई किया तो उसको सदमा लग गया। अब उसने समझा कि हमारा पोल तो खुलता जा रहा है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर नहीं, एक बियार है, राजभरों के बीच भी उसका पोल खुल रहा है, उसके नाटक नौटंकी का भी पोल खुल रहा है, उसके फर्जी वाले का भी पोल खुल रहा है। तो वह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चूतिया बनाने के लिए एक ड्रामा रच करके उसने जाकर के वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हो गया और ये दिखा रहा है कि इनकी बड़ी तबीयत खराब है। उसके कुछ चार टुकार कार्यकर्ता हैं जो उसको गरीबों का मसीहा कह रहे हैं, उसको धरती पुत्र कह रहे हैं। ये तो अजीब सा विडम्बना है। उसके लड़के उसके रातों दिन उग्रवाद के तरीके से, उग्रवादियों के तरीके से गलत प्रचार कर रहे हैं। यह राजभरों के आरक्षण का भविष्य खराब कर रहे हैं। यह नहीं चाहते हैं कि राजभरों को आरक्षण मिले, क्योंकि अब इन सबों से तो अब आरक्षण की लड़ाई राजभर अब जारी रखना चाहता है, क्योंकि यह सरकार यह जनता से आरक्षण देने की मांग किया है। कुछ पढ़े लिखे लड़कों को, जो मूर्ख टाइप लड़के हैं राजभरों में 2% 1%, उनको अपना जिंदाबाद बोलवा करके उनकी भी जिंदगी खराब कर रहा है। तो दरअसल इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड है। यह एक अपनी शुरुआत टैक्सी चालक से किया था। यह कहता है कि यह राजनैतिक जुमला है, तो ये जुमला के रूप में ये बीमार कहीं कुछ नहीं है। ये इसकी नौटंकी है और जनता को चूतिया बनाना और सबसे बड़ा बेवकूफ बनाना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बेवकूफ बना रहा है। सबसे चिंता का यह विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता राजभर, भाजपा में जो राजभर कार्यकर्ता पार्टी का काम कर रहे हैं, उनको कोई तरजीह नहीं दे रही है और ओम प्रकाश राजभर को ही सबसे बड़ा अपना भगवान भाजपा मान लिया है। ये सबसे दुख की बात है, खेद की बात है। होगा क्या कि आगे चल करके 2027 भी पूर्वांचल का परिणाम, अगर ये पद्धति बनी रही तो 2027 का भी परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्वांचल में खराब दिखाई दे रहा है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर को कोई श्रवण अब कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वोट कभी नहीं करेगा। यह पूर्वांचल में जहां से खड़ा होगा वहां से चुनाव हारेगा। कितना हो नौटंकी कर ले, अब जनता इसको समझ चुकी है। इन बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।